अब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरिंद। जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय।
श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर की अहेतु की अनुकंपा से मानव शरीर प्राप्त हुआ और धाम सम्राट श्री वृंदावन में अवस्थित मिथिला कुंज से प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर प्रतिदिन मांगलिक नाम महात्म श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है भगवान के मंगलमय नाम अनंत दुष्कृतियों से, पापों से छुटकारा नेक देर में दिला देता है। हमने एक जगह कल्याण की मासिक पत्रिका में पढ़ा था, बहुत विशिष्ट विद्वान का वह लेख था। उनका नाम संप्रति विस्मृत को प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा था, किसी ने भगवान से प्रार्थना की, हमको 1 अरब बार जन्म मनुष्य बनाना, 1 अरब वर्ष तक, 1 अरब जन्म तक मुझे आप मनुष्य बना दो। भगवान ने कहा, मनुष्य बनकर क्या करोगे? तुम पाप करेंगे। ये देखो, राधे राधे राधे। भगवान से जो मांग वो दे देंगे। उनका नाम भक्तवान सकल्पतरु स्वभाव है। भक्त के हृदय की समस्त कामनाओं की जो पूर्ति करे, उसी का नाम तो भगवान है। चाहे गलत मांग हो चाहे सही मांग हो, लेकिन वो ऐसा वैद्य है, वह ऐसा वैद्यराज है, यदि साधक कुपथ मांगता है तो वो कुपथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बहुत बड़ा वैशिष्ट है। लेकिन उस लेख में मैंने पढ़ा था, भगवान ने अनुमोदित कर दिया, ठीक है 1 अरब जन्म तक तुम मनुष्य बनोगे और तुम्हारी जो इच्छा करना। खूब पाप किया, पाप ही पाप करता रहा। पापों के अनंत पाप हो, पापों के अनंत पहाड़ हो गए। 2-4 पहाड़ नहीं, बद्रिकाश्रम गए हैं, बद्रीनारायण। अब तो बड़ी सुविधा हो गई है, हेलीकॉप्टर के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा धाम तक मैं नहीं गया, न जाऊँगा। हमारे व्रत में जितने पृथ्वी पर जितने धाम हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने देवालय हैं, जितने देवता हैं, सब के सब ब्रजोराजकोष में भजन करते हैं। ब्रजोराजकोष की परिक्रमा कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो गुरुदेव की कृपा से हमने 5 बार परिक्रमा कर लिए, संतोष है। तो दुर्भाग्य था जो श्री महंत बना दिया गया, जगत गुरु बना दिया गया, हरिद्वार प्रयागराज से उज्जैन जाना पड़ता है। जय गोपाल जी बताते हमारे ब्रजवासी, जो रस बरस रहो ब्रज माई, जो रस बरस रहो ब्रज माई, सो रस 3 लोक में नाई। तो क्यों चक्कर काटें? एक बात सुनाई देता हूँ, प्रासंगिक बात है। एक महात्मा जी थे, धामनिष्ठ थे, वृंदावन में रहते। वृंदावन इतना ही बड़ा वृंदावन नहीं है, 5 योजन 20 त्रिनम बनम वृंदावन स्मृतम। 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 5 योजन 20 कोस लंबा चौड़ा। 1 कोस में 3 किलो होते हैं, 3
तो 20 या 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्रफल जो है, मथुरा नहीं आती है उसमें, गोकुल आ जाएगा, बलदेव जी आ जाएंगे जहाँ दाऊद जी महाराज राधे राधे हुए, कामवन है, नंदगांव है, चमेली वन है, बरसाना, अष्टसखियों की जन्मभूमि, गिरिराज गोवर्धन, ये सब है। कल हम रेडियो पर सायंकाल की बेला में गुआरिया बाबा की कथा सुन रहे थे। एक हमारे वृंदावन गुआरिया बाबा हुए, वो भगवान श्याम सुंदर से सख्य भाव सख्य भाव में कौन बड़ा कौन छोटा नहीं हिसाब किताब होता है। खेलन में कोका को गसैया, एक ब्रजवासी ने नंदलाला को ऐसी डांट लगाई, सिटरली गुम हो गई। अरे कनुआ, तू नंद राजा का बेटा है इसीलिए तुझे गर्व है, हमसे 25-50 गैया ज़्यादा है इसीलिए गर्व है, जा अच्छा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जा यहाँ से। ऐसी डांट लगा दी, बेचारे उदास हो गए। हमने नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ सारे लोगों को छोड़ छाड़ करके ब्रज में आए, गोकुल में आए। गोकुल माने देखिए, गवाम कुला इति गोकुला, गौओं के बीच में आया। प्रासंगिक बात है, अयोध्या नरेश राजराजेश्वर राजीव लोचन जनक राज दुलारी प्राण वल्लभ भगवान श्री राम दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। अभी किशोरी मणि नहीं है, चारों भाई हैं, आप सिंहासनस्थ हैं। श्रीमान भरत जी, श्रीमान लखनलाल जी, श्रीमान शत्रुघ्न जी, श्रीमान वीरवर हनुमान जी, सबके सब बैठे हैं। खचाखच सभा भरी हुई है। भगवान राम ने अपूर्व सभा देखी। भगवान राम के हृदय में लालसा जागृत हो गई, इच्छा हुई, अभिलाषा हुई, इन प्रजा से कैसे मिला जाए। मेरी इच्छा है इनको गले लगाऊं, हाथ से हाथ मिलाऊं, लेकिन मैंने तो मर्यादा की बेड़ी अपने पाँव में बांध रखी है। यदि ऐसा करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। ये देखो, मन ही मन बड़े दुखी होते मर्यादा पुरुषोत्तम। आपने संकल्प लिया ना, अब ऐसा अवतार धारण करूंगा, ऐसा अवतार धारण करूंगा। मेरे हृदय में जो अभी लालसा है, ये लालसा स्वप्नावस्था में न जागृत हो। तो कहाँ आए? गोकुल में आए। गोकुल कहाँ है? गवाम कुला। इससे अद्वैत वेदांतियों के वेदांत खट्टे हो जाते हैं। कहते हैं लोग, इंद्रियातीतम ब्रह्म, समस्त इंद्रियों से अगोचर ब्रह्म है। न उससे आंख देख सकती है, न कान सुन सकते हैं, न नाक सूंघ सकती है, न जीवा चाट सकती है, और निर्लेप है, अरूप है, अदृश्य है। जिसको आपने देखा ही नहीं उसका ध्यान कर सकते हो। राधे राधे। अरे अपने मंदिर में जुगल सरकार श्री ठाकुर श्री राधा मोहन जी महाराज हैं। देखते हैं खूब चकाचक, जहाँ कहीं आँख बंद करोगे जुगल सरकार दर्शन होंगे। हमने कभी देखा ही नहीं है, आप बार बार कहते उसका ध्यान करो, उसका। अरे किसका करूँ ये तो बता दो। तो बताते हैं गवाम खुला,
इंद्रियों के समूह के बीच में भगवान आ गए। अब आंख से देख सकते हो, हाथों से पकड़ करके हृदय से लगा सकते हो, कान से उनको सुन सकते हो, जो बोलेंगे सुनोगे। और इतना ही नहीं, कुश्ती कर सकते हो, 2 पटका वो मारेंगे, 2 पटका आप मारो उनको। भागवत में स्पष्ट आया है, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के विषय में वेदों से लेकर अर्वाचीन समस्त ग्रंथों में उनको अजित कहा गया। अजित, कहीं अपि न जीता असो अजिता, किसी के द्वारा आज तक जीते नहीं गए हैं। शवों के ऊपर इनकी विजय होती है, इसलिए अजित है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा सप्तम शास्त्र है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरनाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भास्तम। बताते हैं श्री सूत जी महाराज, हमारे गुरुदेव ने एक अनोखा शास्त्र बना डाला। किसके लिए? काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने, कौड़ बने हुए हैं, सबके सब रोटी भात खाते हैं ना, ऐसे उठा मुंह में देते हैं, उसका नाम है ग्रास, कौड़ कहते हैं। तो काल रूपी जो अजगर है, विशाल अजगर, उसके मुख के आप हम सब के सब ग्रास हैं। बारी बारी से सबों को राधे राधे कर लिया करता है वो, किसी को छोड़ता नहीं है। तो काल रूपी अजगर के ग्रास से छुटकारा प्राप्त कराना चाहते हो, हम या किसी की इच्छा हो, काल रूपी अजगर के मुंह के ग्रास से हमको छुटकारा मिले तो क्या करो? व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने जो शास्त्र बनाया है उसे शरण ले लो। त्रास निरनाश हेतवे, काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बनने से डरते हो, भयभीत होते हो, मत डरो, मत भयभीत हो। श्री सुखदेव जी के द्वारा प्रणीत जो भागवत रूपी अलौकिक शास्त्र, इसकी शरण ले लो, अपने आप दूर हो जाएंगे वो। वहाँ आया है, उवाह कृष्णो भगवान श्री दावानम पराजिता। देखिए, आज प्रलंबासुर को मारना है। प्रलंब कहते हैं आकाश को, आकाश तत्व ने प्रलंबासुर का नाम रूप धारण कर लिया। अब भगवान समझ गए, बलराम जी नहीं समझ पाते हैं, वो जुक्त ईश्वर हैं, निजुंजान ईश्वर हैं, जुक्त ईश्वर श्री कृष्ण है, श्री श्याम सुंदर सब समझ जाते हैं। अब बलराम जी, शंकर जी, लखनलाल जी ध्यान के द्वारा देखें तब पता पड़ेगा। भगवान ने सोचा, हम ग्वाल बाल एक खेल खेलना चाहते हैं, वो दुष्ट भी आ गया है, तो ऐसा करो, ग्वाल वालों को बुलाया, बलराम भैया को बुलाया, उस ग्वाल वालों को भी दुष्ट था प्रलंबासुर। अब देखिए क्या लीला होती है, 2 पक्ष हो गए, एक पक्ष एक विपक्ष। तो पक्ष में श्री बलराम जी को रखा, अपने भक्त पक्ष बन जाते हैं, अपने विपक्ष हो जाते हैं। भगवान उनको जिताएंगे, आप अपने हारेंगे। उस प्रलंबासुर ने सोचा, बड़ा नटखट है, बहुतों को मारा है कृष्ण ने, चलो हम कृष्ण की ओर हो जाएं, ये पाली हारेगी तो बलराम जी को मार देंगे, तो अकेला बचेगा, इसको समाप्त कर देंगे पीछे। देखिए मन में क्या भाव है। मूल में लिखा है, जो अजित है, किसी से नहीं जीता गया, वो अपने सखा श्रीदामा से हार गया। श्रीदामानम पराजिता। दोनों तरफ मुखिया ने कहा,
अब खेल प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण का पक्ष श्री दामा जी ने भगवान श्री कृष्ण पास, बैठो घोड़ा बनो। अब श्री कृष्ण हार गए। श्री दामा जी का बैठ घोड़ा बनो, बन गए घोड़ा। उनके कंधे पर बैठ गए बलराम जी। श्री दामा जी बलदाऊ के तरफ थे। अब प्रलंबासुर ने क्या किया, बलराम जी को उठाया। वो नियम था अमुक जगह जाएंगे, जो हारेगा जीतने वाली सबों को उठाकर अमुक जगह रखेगा। भांडीबट में, भांडीबट जमुना जी पल्ली पार है, माटगांव में, माटेगांव है। बच्चा 84 को 80 परिक्रमा एक दिन वहाँ भी रहती है। ठाकुर जी के पास क्या लीला है देखिए। सबके सब तो गए, बलदाऊ भैया को प्रलंबासुर ने ऐसा विशाल रूप धारण कर लिया। बलराम जी ने सोचा ये सखा था, ये बढ़ता बढ़ता पहाड़ कैसे हो गया। अब तो पेड़ बहुत थे, वो बढ़ गया था, उनको डालियों की चोट लगने लगी। बलराम जी तो थे बड़ चकाचक, जो ही कोई डालिया था यूँ कर देते। अब राधेश्याम जी एकांत जा करके बलराम जी को पटकना चाहा। बलराम जी को अच्छा बड़े प्यार से प्रेम से उसको पकड़ा। ऐसी मार बताते, पशु मार ममारियत, ऐसी मार मारी, ऐसी मार मारी, उसके मस्तक को धर में घुसेड़ दिया, मस्तक को इसके अंदर घुस दिया। इसका नाम पशु मार ममारियत। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भगवान श्याम सुंदर, चलो अच्छा रहा, ये कंटक दूर हो गया। ये इसीलिए तो किया था। देखिए वेदों से लेकर के जय 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 जजाम देश गृहीत गुणाम भगवती स्तुति 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में 88 रूप धारण करके द्वारकाधीश की स्तुति करते हैं। जय 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 कहते हैं। अब अजीत हो, शवों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हो। आज यहाँ श्रीदामा जी से पराजित होकर उनके कंधे अपने कंधे पर बिठाकर ले जाते भांडीबट। यहाँ आइए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण राम आते हैं। राम आते हैं श्री कृष्ण के रूप में। कहाँ आए हैं तो इंद्रियों के बीच में। गोकुल नाम है, गवाम कुला इंद्रिया नाम कुल समूह। इंद्रियों के समूह में भगवान श्री आए। बताते हैं सबसे सीधा पशु कौन है? सबसे सीधा पशु गऊ। देखिए उसके पाँव धो लीजिए, उससे दूध निकाल लीजिए, उसके सिंदूर आदि श्रृंगार कर लीजिए, कुछ नहीं। कामदेव के समान कामधेनु तो है। इसीलिए भगवान ने अपना इष्ट किसको माना? गौ को। भागवत जी में आया है, भगवान आप देखते होंगे गैया चराने जाते हैं लोग बहुत जगह, तो गैया भी रहती है, बैल भी रहते हैं, भैंस भी रहती है, बकरियां भी रहती हैं, रहती ना। तो भगवान भी तो बकरी चलाते थे, भैंस चराते थे। तो भैंस पाल किसी ने कहा, बकरी पाल किसी ने कहा? नहीं कहा। गोपाल का सुखदेव जी कहते हैं नहीं राजन सुनो, अजा गावो महिष्य चो। भगवान जो चराने जाते थे तो बकरियां भी रहती थी, बकरियों को चराते। बकरी का दूध बड़ा शक्तिशाली होता है। क्यों? औषधि का चयन करके खाता है। बकरी औषधि को खाने वाली होती है, तो उसका दूध निरोग होता है, गाढ़ा होता है।
भगवान बकरियों का दूध पीते थे। जंगल में जब देखा वो बकरी चलिए आपके पास, आप बैठे हैं, उसका थन लबालब दूध से भर गया। भगवान का अच्छा इसकी इच्छा है, चलो इसका भी दूध पी लूँ, क्या भी करता है। आपने मुंह लगा दिया, चुसुर चुसुर दूध पी रहे हैं। देवता और फूलों की वर्षा करते, हे बकरी के दूध पीने वाले, ग्वारिया गोपाल के रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण, सत्सर नमन, सत्सर नमन, सत्सर नमन। देखिए, कभी भैंस पास में आ जाती, आप बैठे हैं, इतना वात्सल्य उसके हृदय में, श्याम सुंदर उसकी समस्त गतिविधियां समझकर उसके थन को अपने मुख में लेकर चूसते हैं। ये है जहां सबकी पहुंच हो, उसका नाम भगवान है। कल एक बात टीवी में हमने देखा, राजस्थान में कोई मंदिर था, उस मंदिर में कोई एक गया, उसको निकाल बाहर कर दिया, चलो निम्न जाति को होकर हमारे मंदिर में आते हैं। वो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों ने देख लिया, उसको पकड़ पुजारी को जेल में कर दिया। ये भारत है, सबका प्रवेश है, तो मना करने वाले कौन हो? युग का प्रभाव है। भागवती में आया है, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। युग के अनुसार नहीं चलोगे, युग ऐसी मार लगावेगा कहीं का नहीं रह पाओगे। इसलिए सावधान, युग के अनुसार चलना पड़ेगा। भागवत जी में स्पष्ट आया 12वें स्कंद में, जब कल युग पराकाष्ठा को प्राप्त होगा तो छोटी जातियां राज करेगी भारत पर, और धीरे धीरे म्लेच्छों का राज, मुसलमानों का राज हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बट जाएगा। अभी देर है, लेकिन होगा। अब तक जो भागवत जी ने कहा सो हो गया। इतने वर्षों तक मुसलमानों का, इतने वर्ष मोहम्मद गोरियों का, इतने वर्षों तक गुरुंडों का, गुरुंड कहते हैं अंग्रेजों को, राज होगा। इतने वर्ष मौनियों का राज होगा। मौनी माने मौनी बाबा नहीं, अरे चुपचाप वोट घेरो, हम आपको देते हैं, ऐसा कहकर नहीं होगा। ऐसा कहोगे तो जेल जाओगे। मौन रूप धारण करके वोट गिरा दो तो मौनी राज कहते। वर्तमान मौनी राज है ना, मौन राज। इसके बाद मुसलमानों का राज आवेगा। अब तो भागवत जी की सारी बात मिल गई थी, क्या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भगवान का अवतार होगा। इन आतताइयों को समाप्त करते हैं, दोनों हाथों में तलवार लेकर के समाप्त करते चले जाएंगे, और सतयुग की स्थापना करके राधे राधे करेंगे। ये सब लिखा है इसमें। अच्छा, कहाँ आ गए भगवान? गोकुल में गैयों के बीच में आए। अब देखिए, पूरा हरिश्चंद्र का पाठ करोगे, श्मशान घाट पर पहुंच गए, और हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम, तारा जी, और उनका बेटा रोहित जी मर जाते हैं, लेकर लाश लाती है। उस समय यदि जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया हरिश्चंद्र ने, तो पाठ खराब होगा नहीं होगा? तो कोरोना का साम्राज्य है। अब भगवान श्याम सुंदर ग्वारिया का वेश धारण किया हुआ है, गौओं के बीच में
अभी छोटे से हैं, गऊँ चरने की चली गई है, पूस का महीना है, धूप आती है, छोटे छोटे बच्चों को ठंड लगती है ना। पूस हमको आपको ठंड नहीं लगती है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे ठंड नहीं लगेगी। 10-12 बछड़े राधे श्याम जी, सबकी चूतर, सबकी पूछ एक जगह, मुंह चारों तरफ। ध्यान हुआ, ध्यान में आ गया। 25 बछड़े बैठे हैं, सबकी पूछ एक तरफ है, मुंह चारों तरफ है। बाबूजी समझे? ये बाबा लोग हैं, आप बाबू हैं। बोल कन्हैया लाल की जय। तो श्री जी की कृपा से ठाकुर जी ने सोचा हम गोकुल में आए तो एक लीला और कर लो। धीरे धीरे माता जी किस काम में लगी थी, दोनों हाथों के सहारे, दोनों पाँव, दोनों हाथ और पेट के सहारे सरकते 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 पहुँच गए कहाँ, जहाँ बछड़े धूप ले रहे थे। श्री कृष्ण चुपके से गए, अब बछड़ों की पूंछ को बांधी गांठ, ऐसी गांठ बांधी, अरे ये हमारी गांठ ब्रह्मगांठ की गांठ है, और श्याम सुंदर गांठ में जल्दी खुटने वाली है। ऐसी गांठ बांधी, इतने बांध कर छोड़ नहीं दिया। वो लोग मस्त बड़े आनंद साथ। अब देखिए ये जितने गोपियाँ कहती हैं, प्रायो बताम बेगा मुनियो वनिस्मिन कृष्ण क्षितम तदुतितम कल वेणु गीतम, क्या आनंद आया। श्रीमती ब्रज श्रीमंतनी समुदाय कहती हैं, अरियो सखियो, देखो देखो वृंदावन के जितने वृक्ष हैं कर वृक्ष सदृश हैं, इनकी जो डालियां हैं ये इनकी भुजा हैं, इनकी इन पेड़ों की डालियां रूपी भुजा पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं। वो कौन है? अनंत काल से तपस्यारत थे, ब्रज वृंदावन पक्षी बनकर के आवेंगे। उनकी तपस्या पूरी हो गई, ब्रज के वृक्ष रूपी कल वृक्ष की डालियों पर आकर बैठे हैं। राधे 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 कर रहे हैं। प्रायो बताम बेगा मुनियो वनिस्मिन। देखिए या ध्यान करिए, आप जमुना के किनारे एक वृक्ष है, साक्षात कल वृक्ष समान है, उसकी अनेक डालियां हैं, उन डालियों के ऊपर अनेक पक्षी बैठे हैं रंग बिरंगे। अब भगवान श्री कृष्ण उस पेड़ के नीचे त्रिभंग ललित होकर वेणु वादन करना चाहते हैं। वो सब के सब जितने पक्षी हैं, तो अब तक श्री कृष्ण नहीं आए थे, उन्हीं के गुणों का वर्णन कर एक करता था और सब सुनते थे। उस एक प्रधान जो व्यास बना था पक्षी, उनका सावधान, ये मेरे पक्षी भाइयों, भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनकी पीताम्बरी की लहर, उनकी बांसुरी की मनोहर सुरीली ध्वनि सुनने योग्य है, देखने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। नेत्र बन कर ध्यान करो। पक्षी में जो व्यास होते हैं, इनको कथा सुनाते हैं सब बड़े आनंद के साथ। विज्ञान बादशाह सारे विषयों का परित्याग कर रखा है इन लोगों ने, नेत्र बंद है। श्याम सुंदर के मनोहर दर्शन आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इतने में श्री कृष्ण आ गए। उस पेड़ के नीचे व्यास जी ने कहा, सावधान, अब नेत्र खोलो।
मैंने जिसका ध्यान बताया था वो आ गए, वेणुवादन करने वाले हैं। कृष्णम निरीक्ष, कृष्ण को देखो, सब देख रहे हैं। प्रायो बताम भेगा मुनियो बनेस्मिन कृष्णेक्षितम तदुतम कर वेणुगीतम। भगवान सर्वेश्वर के मुखारविंद का सुंदर संस्पर्श पाकर वेणु, भगवान की तीन, एक बंसी होती है 2 हाथ की होती है, एक मुरली होती है 18 अंगुल की होती है, एक वेणु होता है 12 अंगुल का होता है, जो सबसे छोटा होता है, बड़ा करामाती होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वेणु को अपने अधरामृत का स्पर्श कराया। वो महाराज ऐसी फूंक दी, बताते हैं श्री वल्लभाचार्य महाराज, सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलन कर सती। वेणु धुन प्रवाह तो प्रातकूलन कर सती। जितनी भी नदियां हैं प्रायः हिमालय की ओर से निस्सरित है। समस्त नदियों की जन्मभूमि हिमालय, जब वहाँ से सब नदियाँ निकलती हैं तो गंगा जी में प्रविष्ट हो जाती हैं, और गंगा जी समुद्र जाकर राधे राधे हो जाती हैं। स्वप्ना में भी नदियों में से एक भी अपनी जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया है, भाग में लिखा ही नहीं। गंगा जी कभी लौटकर गंगोत्री गई, जमुना जी लौटकर जमुनोत्री गई, अलकनंदा आदि अपनी अपनी जन्मभूमि नहीं गई। यहाँ देखिए बताते हैं सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलन कर सती। जितनी नदियाँ हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं, किंतु वेणुध्वनि प्रवाह तो वेणुध्वनि का जो प्रवाह है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निस्सरित वेणु का जो गीत है वह क्या करता है, अनंत ब्रह्मांड के जीवों के मन को मदन मोहन के चरणों लाकर रख देता है। इसलिए आया है इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जय हो, जय हो सर्वेश्वर भगवान। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तु भीरे भीरे। श्रीमान श्री परमहंस जी कहते हैं, हे श्रोत्री श्रेष्ठ राजा परीक्षित, सुनो, सुनो नहीं, दर्शन करो। राधे राधे। क्या कहते हैं, इति वेणुरवम राजा। रब जान, रब किसको कहते हैं? रब माने ध्वनि, वेणु रब, रब माने ध्वनि, वेणु की ध्वनि। इति वेणुरवम राजन लिखा है मूल में, इति वेणुरवम राजन। हे राजन, वेणु की ध्वनि है, रब माने ध्वनि है। तो रब किसके द्वारा सुना जाता है? कान के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा। लेकिन यहाँ क्या है, ध्वनि क्या है, सो सुनो। अब एक बात बताता हूँ, आप कथा समाप्त हो जाएगी, आप लोग निकलोगे तो क्या कहे, अब कथा संपन्न हो गई। कहो कथा प्रारंभ होगी सो कहोगे, कि संपन्न होगी सो क्या कहोगे? कथा संपन्न हो जाती है तो कहते हैं इति, कथा प्रारंभ होगी अथो। प्रारंभ में अथो होता है, अंत में इति होता है ना। यहाँ क्या लिखा है, इति वेणु, समाप्त हुआ, इति वेणुरवम। आश्चर्य लग रहा है, ये कहाँ है ऋषि? परमहंस जी महाराज कहाँ हैं? चेला जी कहाँ है? गुरु जी कुछ पता ही नहीं चलता। क्या अनंत आनंद, आनंद के सागर में गोता खा रहे दोनों को दोनों।
कहते हैं गुरु मेहरमान तो चला पहलवान। गुरु जी श्री सुखदेव जी महाराज जिस रस के रसिक हैं उसी रस के रसिक श्री चला जी महाराज हैं, परीक्षित जी महाराज। आया है इति बेन, इति माने क्या? आप निकलोगे कहाँ से आए? कथा सुन करके कुछ सुना दो, कुछ सुना देंगे ना थोड़ा बहुत, भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत तो सुनाएंगे बाबा। यहाँ क्या लिखा है, श्री श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इति बेनु रव महाराज। इति क्या है सो सुनिए, बताते हैं। बर्हा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इति वेणु महाराज अब आया, देखिए और कहते इति कथम भूतम वेणुरवम सर्वभूत मनोहर। समस्त प्राणियों के मन को हरण करने वाला रव है। और अब माना ध्वनि कैसी है? कहते बर्हापीरम है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है। बेन या जो बेनुरव है इसमें श्री कृष्ण का ध्यान है। मैं नहीं कहता, भगवान सुखदेव जी कहते हैं। बर्हापीरम भगवान श्याम सुंदर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते इति वेणुरव राजन। यह है वेणुरव। वेणु की ध्वनि के द्वारा समस्त चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब के सब भगवान श्याम सुंदर के रूप माधुर्य के सागर में निमग्न हो गए। सर्वभूत मनोहर। आप यहाँ बैठे हैं, आपका मन भगवान श्याम सुंदर ने हरण कर लिया, बिना मन से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वेणु ध्वनि रूपी दूती को भेज करके भगवान ने चेटे से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब संवक के मन को अपनी ओर खींच लिया। बिना मन के सब हो गए काठ के समान। इसीलिए पर्वत पिघलने लगा, अब पानी पत्थर होने लगा, विपरीत बातें हो गई। मन ही नहीं है। जब मन आपके पास नहीं है तो शरीर है कि कपड़ा है कि क्या है कुछ पता पड़ेगा? देखिए एक बात सुना देता हूँ। राधे राधे। चलो ठाकुर जी की कृपा से ग्वाड़िया बाबा बड़े विलक्षण संत थे। तो रात को वृंदावन के जंगल में चक्कर काटा करते थे। श्याम सखा हमको मिलेगा, श्याम सखा को मिलने के लिए हम रात को चक्कर काटते हैं। सुबह 10-12 चोर मिल गए। चोर मिल गए, उन्होंने सोचा ये भी चोर है कोई, चलो चोरी करने। चलोगे? चलो। कभी चोरी तो की नहीं थी। आपने चलो सखा की इच्छा है, कोई बात नहीं। तो सब तो एक किसी बड़े घर पहुंच गए, सब के सब। तो सब तो अपनी चोरी में लगे। इन्होंने सोचा कुछ खाना पीना हो जाए तब न। तो ढूंढने लगे तो थोड़ा गुड़ मिल गया। गुड़, ब्रजवासी रोटी खाते हैं गुड़ के साथ, चाय पीते हैं गुड़, छाछ पीते हैं गुड़ के साथ। गुड़ यहाँ का प्रधान भोजन है। गुड़ जब खा लिया तो देखते हैं अरे ढोलक बहुत बढ़िया है। ढोलक खूंटी पर ढोलक उतारा, लगे पीटने। अब गुआड़े वाले लगे ढोलक बजाने। चोरों ने खूब मरम्मत की, अंधेरा था, चोरों ने खूब मार मारी। चलो सखा करा लो मरम्मत, कोई बात नहीं, सेवा भी तो तुमको ही करनी पड़ेगी। जाग हो गई, चोर भगे, ये पकड़े गए। इनको खूब मरम्मत की गई, खूब सेवा हुई। उड़ते हुए नोटों को हमने देखा, कहाँ गया कुछ पता ही नहीं। आधा घंटा के बाद उसने जमोड़ा छोटा सा लड़के को एक फूटा हुआ कटोरा दिया,
मांगो। हमने कहा सरजूदा जी तो नोटों का भरमार किया इसने, फिर 2-2 4-4 6-6 पैसा मांगता है और नज़र बंद है, कुछ नहीं है इसके पास में। एक बार हम गए 59 61 62 ईस्वी में राजस्थान, नागौर जिला, निम्बाड़ संप्रदाय का स्थान है भादरी मंदिर, भादरी मंदिर मिठरी। सिद्ध संत थे महात्मा, उनके 108 दिन हम लोग रहे, रोज एक पाठ भागवत जी का होता था। वहाँ एक आ गया, इसी प्रकार से करामाती महात्मा हो, हम 10-20 आदमी थे। आप लोग सालग्राम पूजा करते हो? करते हैं। कितने बड़े सालग्राम? अरे सालों इतने बड़े रहते तो वृंदावन में है, एक 1.25 मन का, 1 मन का है। एक 1.25 मन के साल, उनकी पत्नी है 1 मन की, 1.25 मन के पुरुष हैं और 1 मन की स्त्री है। देखा है आपने? नहीं देखा है? सालग्राम भगवान है, पति पत्नी। तो सालग्राम भगवान और लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी 1 मन की है और सालग्राम नारायण 1.25 मन की है। 1.25 मन सालग्राम मशहूर है वृंदावन में, लोई बाजार में। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला है उसे देखिए अब। उनका नहीं, हम मुंह से निकाल लेंगे सालग्राम, देखिए निकालने का इतना बड़ा इतना बड़ा इतना 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 बड़ा निकलेगा, 25-50। राधे राधे, सब आश्चर्यचकित। फिर सब कहा देखो जहाँ से निकला वो जाना चाहते हैं सालग्राम, सबको अंदर ले लिया। अपने झोला से कबूतर निकाला, कबूतर जानते हैं? कबूतर झोला से निकाला, 1-2 नहीं, हजारों निकल गए झोला, सब चक्कर काटने। आंख बंद करिए, जो हम सब आंख बंद की, न जाने कहाँ चले गए। इसका नाम है नट। भगवान श्री कृष्ण का सारा उदाहरण क्या है? बर्हा पीरम नट बर बपू। नटों में सबसे बड़े कौन है? भगवान शंकर। नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नव पंचबारम। भगवान शंकर जी सनकादिकों के सामने प्रकट होते हैं, डमरू बजाई। कितनी बार बजाया डमरू? 9-5 कितने होते हैं? 14 बार बजाया, 14 सूत्र हो गए। कौन कौन सूत्र? ओय ऊन 1, ओय ऊन रेल 1, ए ओंग हय वरट लन यमगणनम झवें घटतक जबघट 10 खपचट तो चट कपय सस्तर। ये 14 भगवान शंकर जी डमरू बजाई, डमरू की आवाज़ से 14 सूत्र हुए। और 14 सूत्र आपने भगवान पाणिनि जी को दिया। अब पाणिनि जी ने इसका विस्तार किया, 3982 सूत्र बना डाले। तो प्रथमा से लेकर आचार्य तक उसका व्याख्यान बड़ा जोरदार होता है। तो बताते हैं बर्हा नट बर बपू। नटों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान शंकर। नट बर, नट अब्बो है। नटानाम नृत्य कर्तिका नाम बड़ा श्रेष्ठ का शंकर है। तमपि बम अमृतम राति ददाती, जैसे नट बड़ बपू। अर्थात शंकर बाबा को भी जो अमृत पिलाने का काम करे वो कौन? भगवान शंकर, भगवान कृष्ण। बर्हा पीरम नट बड़ बपू। कर्ण्यो कर्ण का कितने कौतुक हैं श्री कृष्ण। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, और एक कर्नेल का फूल होता है, वो सफ़ेद होता है। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, और सुंदर कर्नेल फूल का गुच्छा लिया, कभी इस कान पर रखा, कभी इस कान पर रखा, कभी इस कान, कभी इस कान पर, दोनों पर रखना चाहिए था ना, सो नहीं किया। कर्णयो 2 कान है, कर्णिकारम, दोनों कानों पर एक कर्णिका फूल धारण किए हुए। जातित्व एक वचन भी होता है, बर्हा पीरम नटबड़ कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा करने के प्रश्न। और पीताम्बर कैसा है? वर्षाकालीन
बिजली चमककर बादल में लीन हो जाती है, वर्षाकालीन बिजली के समान आपका पीताम्बर सौंदर्य से भरपूर है। कर्णकार विभ्रत भाषा कर्णकपशम वैजयंती माला। वैजयंती माला, एक वैजयंती माला होती है, तुलसी कुंद मंदार पारिराज राज सरोवरम, ये पांचों पदार्थों से बनी जो माला उसका नाम वैजयंती। उदाहरण किए हुए हैं। यह माला जिसको प्राप्त होती किसी से नहीं जीतता, किसी से नहीं हारता है, वो सर्वत्र विजयी रहता है। राधे राधे श्याम सुंदर। ये देखिए भगवान श्याम सुंदर का रूप वेणु के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। अच्छा, कल इसके ऊपर बात होगी, 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे।
अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।